ओम नमः शनिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। आज हाथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और जीवन रेखा को शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उत्साह देती है और साहस देती है। ऐसी रेखा जो जीवन में आने वाले हर एक संकट से जीवन की रक्षा करती है, चाहे वो दुर्घटना हो, आकस्मिक समस्या हो, धन की आर्थिक समस्या हो या कोई भी समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, ये सभी समस्याओं से जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए इसको कई नामों से जाना जाता है। ये होती है मंगल रेखा। ये मुख्यतः जीवन रेखा के साथ चलती-चलती नीचे तक जाती है। ये मंगल रेखा अत्यंत शुभ कारक मानी जाती है। इसको कई और नाम से भी जाना जाता है। इसको सहायक रेखा के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब भी मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ साथ जाती हुई जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव तक जाती है, तो ये जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करती है और जीवन में किसी प्रकार के आने वाले संकट से ये जीवन की रक्षा करती है। इसी वजह से इस रेखा को गार्ड लाइन भी कहा जाता है, पैच लाइन भी कहा जाता है। पैच लाइन मतलब होता है कि जहाँ पर से रेखा कमज़ोर है, यदि वहाँ पर पैच लगा दिया जाए तो वो पैच उस स्थान से कोई नुकसान नहीं होने देता। ऐसे ही इसको एंजल लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवत्व की रेखा मानी जाती है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करती है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा का अभाव है तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही दबा हुआ होगा, उसके अंदर भावनाओं की कमी होगी, उसके अंदर साहस, उत्साह की कमी होगी और वो अपने जीवन में उसका जीवन जो है उद्देश्यहीन अधिकांशतः मैंने देखा है। लेकिन जब भी मंगल रेखा का प्रभाव हाथ में आता है तो उस व्यक्ति के जीवन में एक नया उत्साह, एक नई जीवनी शक्ति और एक नया पराक्रम सा व्यक्तित्व सामने आता है। ऐसा होना अत्यंत शुभ कारक योग माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मंगल रेखा संपूर्ण हथेली की जान कही जाती है, क्योंकि मंगल रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो जीवन में उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता प्रदान करती है, जिससे जीवन में बहुत से निर्णय जो हम नहीं ले सकते हैं उनको लेने की क्षमता प्रदान करती है। बिजनेस में हो तो रिस्क प्रदान करने का लक्षण देती है कि हम बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, जिससे सफलता के लक्षण आते हैं। तो मंगल रेखा का आना जीवन रेखा के लिए अत्यंत शुभ रेखा मानी जाती है और ये जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करती है। कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई आती है इस तरीके से, इसको मंगल रेखा नहीं कहा जाता। जब भी कोई रेखा जीवन रेखा से जुड़ती हुई नीचे को आती है तो इसको जीवन रेखा की ही एक सहायक रेखा कहा जाता है या डबल लाइफ लाइन कहा जाता है। दोहरी जीवन रेखा होने का मतलब होता है ये भी एक तरीके से मंगल रेखा जैसा ही कार्य करती है, लेकिन ये एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व में जीवनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है और उसके अंदर किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याओं से ये मुक्त दिलाती है। तो ये अगर जुड़ी हुई है तो ये दोहरी जीवन रेखा कहलाती है, ये मंगल रेखा नहीं कहलाती। अर्थात मंगल रेखा होने के लिए रेखा निम्न मंगल से प्रारंभ होनी चाहिए और जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई नीचे तक जाए, ऐसा योग मंगल रेखा के लिए माना जाता है। इसका होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जीवन पर अगर कोई कट बना हुआ है, कोई द्वीप बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है या कोई अशुभ चिन्ह भी बना हुआ है तो उससे भी ये जीवन की रक्षा करती है और उस समय विशेष पर ये सहायक रेखा के रूप में काम करती है। कभी कभी ये मंगल रेखा थोड़ी सी छोटी भी होती है, इस तरीके से पाई जाती है। तो ये माना जाता है कि जीवन रेखा का प्रारंभ जिस स्थान से हुआ है, जिस अवस्था से हुआ है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जहाँ तक हुआ है उसका प्रभाव वहाँ तक देख लेते हैं। माना जाता है कि इस अवस्था तक जहाँ तक जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा प्रभावी है, वहाँ तक व्यक्ति के व्यक्तित्व में सफलताएं रहेंगी, उसके व्यक्तित्व में सामाजिक दायरा उसका बढ़ेगा, लोग उसके व्यक्तित्व से परिचित होंगे, लोग अनायास ही उसकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। कभी भी ऐसी अवस्था होने पर जब वो परेशानियों में है तब
लोग उसकी हेल्प करेंगे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी अवस्था में कोई एकदम से आकर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे, तो ये जो होता है एक सहायक के तरीके से किसी ने कार्य किया है। वैसे ही ये जो जीवन रेखा के सहायक चलती हुई मंगल रेखा ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराती है। यदि ये मंगल रेखा ऊपर से न चलकर मध्य से चल के प्रारंभ होती है, इस तरीके से चलती है, तो ये भी माना जाता है कि ये जहाँ से भी प्रारंभ हुई है वहाँ से काउंट की जाती है जहाँ पर ये पूर्ण हुई है। कभी कभी एक से अधिक मंगल रेखा भी देखी जाती है, तो ये शुभ कारक होती है। लेकिन एक से अधिक मंगल रेखाएं अगर बहुत गहरी हैं तो ये अत्यधिक साहस, अत्यधिक पराक्रम पैदा कर देती हैं, और ऐसा होना कभी कभी व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो जाता है। उसका अधिक साहस, उसके अधिक पराक्रम, उसके अंदर अधिक आवेश, अधिक उत्साह उसको आपराधिक वृत्ति में भी ले जा सकता है। उसके लिए भी लक्षण देखा जाता है। यदि अंगूठे के इस हिस्से में गांठ की जैसी स्थिति बन गई है, उभार सा बन गया है, और डबल मंगल लाइन बनी हुई है, और हार्ड लाइन छोटी है, हार्ड लाइन ये दिखाई पड़ रही है ऊपर की, ये अगर शॉर्ट हो जाए, दोहरी मंगल रेखा हो जाए, यहाँ पर गांठ का लक्षण आ जाए, तो ये आपराधिक वृत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे जातकों के अंदर बहुत अधिक उत्साह होता है, बहुत अधिक पराक्रम की भावना होती है, और ये पराक्रम की भावना उनको कुख्यात भी बना सकती है। बस ये कि हथेली का भारीपन अगर है, अंगूठे में भारीपन है, तो ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता। लेकिन अगर यही लक्षण किसी व्यक्ति के हाथ में है, हार्ड लाइन थोड़ी सी लंबी है और ये कट भी बना हुआ है, दोहरी मंगल रेखा भी है, तो ये लक्षण जो होता है यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है और वो पुलिस में है, मिलिट्री में है, या और किसी कार्य क्षेत्र में है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग में भी माना जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल रेखा को विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए भी माना जाता है। अर्थात मंगल रेखा का दोहरा होना अत्यधिक पराक्रम का संकेत होता है और जीवन में शुभ संकेत भी देती है, ऐसा माना जाता है। कभी कभी ये रेखा बहुत ही छोटी स्थिति में आती है और अंगूठे के पास से थोड़ा सा निकलती दिखाई पड़ती है। जब भी ये स्थिति ऐसी आती है तो ये कहा जाता है कि ऐसे जातक के ऊपर उसकी माँ का अधिक प्रभाव होता है, और ऐसे जातक जो होते हैं अपने माँ से विशेष लगाव भी रखते हैं, और माँ के गुणों का उनके अंदर समावेश भी अधिक होता है। तो ये जो होना ये भी शुभ होता है और माँ के लिए भी शुभ होता है, और ऐसे बच्चे अपने माँ की तरफ ज़्यादा लगाव रखते हैं और उनके गुणों को भी अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। अर्थात मंगल रेखा यदि यहाँ पर बनी हुई है और जीवन रेखा पर कोई चिन्ह बने हुए हैं, यानी जीवन रेखा इस तरीके से कटी भी है, टूटी भी हुई है, या कहीं पर कोई द्वीप का चिन्ह बन गया है और इस तरीके से, और अगर मंगल रेखा सपोर्टिंग जा रही है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में संकट तो आएगा लेकिन उनकी मदद होगी, और ये मंगल रेखा जो है वो किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन की रक्षा करेगी। इसलिए मंगल रेखा का होना जीवन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। ये बहुत ही शुभ कारक होता है और ये जीवन की सुरक्षा के लिए विशेष तौर से माना जाता है। दूसरा एक चीज और भी मानी जाती है कि जब भी हम मंगल रेखा की बात करें तो ये संपूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली रेखा होती है। ऐसे जिनके हाथ में रेखा होती है, जिस पद पर भी होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी होते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में ही क्यों न हो, एक किसान ही क्यों न हो, या फिर उच्च पदाधिकारी ही क्यों न हो, सभी जिनके हाथ में ऐसी लाइन आ जाए तो उनके जीवन में विशेष योग माना जाता है, और वो हमेशा अपने व्यक्तित्व से समाज का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। और कल्याण करने के साथ में एक लक्षण और भी होता है, ऐसे लोग हमेशा दिल के बहुत खुले दिल के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और कभी कभी अपने जान की परवाह किए बगैर भी दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये उनके शौर्य और पराक्रम का लक्षण बताती है। अर्थात मंगल रेखा का आना इस बात का भी संकेत है, जब हृदय रेखा पूरी लंबाई ले ले, द्विभाजित हो जाए, जीवन रेखा पूर्ण गोलाई लिए हुए शुक्र पर्वत पे पहुंचे,
मंगल रेखा पूर्णता लिए हुए हो तो ऐसे लोग सहृदय होते हैं। यदि वो मिलिट्री डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो देश प्रेम की भावना उनके अंदर बहुत अधिक होती है। वो देश पर अपने संपूर्ण जीवन को भी जीवन का उत्सर्ग करने के लिए भी कभी नहीं पीछे हटते और अपने पराक्रम से देश की सेवा में हमेशा लगे रहने का प्रयास करते हैं और सेवा के बाद में भी उनके अंदर देश प्रेम बना रहता है, देश के हित में कार्य करने का जज्बा बना रहता है। यही इस रेखा का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि वो अन्य किसी क्षेत्र में है और मंगल रेखा उच्च कही है, तो भी ये व्यक्तित्व में एक निखार लाती है और जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करती है। तो ये इस बात का संकेत है कि मंगल रेखा का आना अत्यंत शुभ कारक होती है। अब हम कई और ग्रहों के बारे में पता करते हैं। यदि हाथ में सूर्य पर्वत जो अनामिका उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। यहाँ पर कोई रेखा ऐसे है वो टूटी फूटी रेखाएं बनी हुई हैं। इससे क्या होता है कि सम्मान प्रतिष्ठा में दोष, धन का नुकसान, ऐसी स्थितियाँ आती हैं। ये ऐसी स्थिति बनी हो और मंगल रेखा हो तो ये आर्थिक संकट से व्यक्ति को बचाने का कार्य भी करती है। अर्थात सूर्य पर्वत दूषित होने पर भी मंगल रेखा अगर पूर्णता लिए हुई है तो वो धन संबंधी हानि को बचाने का प्रयास करती है। ऐसे ही यदि शनि पर्वत पर भी दूषित रेखा बनी है या पूर्ण रेखा बनी है तो भी ये माना जाता है कि ऐसी जो रेखाएं बनी हैं वो भी अगर भाग्य रेखा भी ये पूर्णता प्रकट करता है तो और मंगल रेखा पूर्ण बनी हुई है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनके जीवन में भाग्य की प्रबलता का कार्य भी मंगल रेखा करती है, उनको विशेष लाभपूर्ण लक्षण बनाने का कार्य करती है। तो ये सभी कार्य मंगल रेखा के विशेष फलदायी कार्यों के अंतर्गत आते हैं और ये जीवन में किसी भी प्रकार के जीवन रेखा पर आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विशेष तौर से मानी जाती है। अब एक बात और आती है कि जब मंगल रेखा आती है तो ये साहस तो देती ही है, शौर्य देती है, पराक्रम, दृढ़ता, सब कुछ देती है। एक और चीज देती है, जब भी मंगल हाथ में आती है मंगल रेखा तो ये भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, संतान, राजपक्ष, शस्त्र, इन सब चीज़ों से लाभ का योग बनाती है। अर्थात मंगल रेखा का आना भूमि से भी लाभ का विशेष योग बनाती है, भवन से भी बनाती है। अगर मंगल रेखा हाथ में आ गई है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि का यानी अचल संपत्तियों का योग बनेगा या प्रॉपर्टी में उनका इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ही सहायक होगा या वो कोई बिजनेस अगर करना चाहें और मंगल रेखा इस तरीके से उच्चता लिए हुए हो तो ऐसे लोग यदि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो वो बहुत सक्सेस होते हैं क्योंकि ये अचल संपत्तियों के लिए भी विशेषताओं से मानी जाती है। तो मंगल रेखा का होना सिर्फ शौर्य और साहस का ही एक लक्षण नहीं बताती है, ये अचल संपत्तियों के लिए भी मानी जाती है और कभी कभी अचल संपत्तियों के द्वारा जीवन में व्यक्ति के जीवन में सफलताएं भी प्रदान करती है। अर्थात मंगल रेखा का होना जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करता है, लेकिन दोषपूर्ण मंगल रेखा होना अशुभ होता है। यदि इसमें कहीं पे क्रॉस का चिन्ह आ जाता है या कोई द्वीप का चिन्ह आ जाए तो वो उस समय पर, उस अवस्था पर जहाँ पर ऐसी स्थिति आई है, जीवन के उस अवस्था पर कष्टकारक योग बनाएगा और ये जीवन में थोड़ा सा अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ऐसे ही कुछ और रेखाएं भी मानी जाती हैं कि जीवन रेखा के पैरेलल चलती हुई मंगल रेखा यदि जीवन रेखा को स्पर्श कर ले, इस तरीके से स्पर्श कर ले, तो ये भी शुभ योग नहीं माना जाता, क्योंकि जिस स्थान पर स्पर्श किया है उस स्थान पर जो आपके सहयोग करते थे लोग, वही लोग आपका विरोध करेंगे उस जीवन के उस अवस्था पर। यह शुभ योग नहीं माना जाता। अर्थात मंगल रेखा का जीवन रेखा को स्पर्श करना या काटना उस अवस्था पर अपने ही जो सहयोगी हों, अपने ही जो पारिवारिक लोग हों, वो जीवन में समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, ये माना जाता है। लेकिन जब ये रेखा बढ़ते हुए इस तरीके से काटते हुए चंद्र पर्वत पे आ जाए, यहाँ पर कई लाइंस बनी हो, डॉट्स बने हों, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक, उनके कुछ मित्र या उनके कुछ ऐसे लोग जो उनको हेल्पफुल थे पहले, उनको
व्यसन सिखा देते हैं, नशे की आदत डाल सकते हैं और ऐसे लोग अपने नशे के द्वारा अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थितियों में मंगल रेखा हल्की हो जाएगी या कई जगह से ब्रेक हो सकती है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये मंगल रेखा का संपूर्ण होना शुभ कारक है। कुछ ही स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें मंगल रेखा जीवन में समस्याओं को क्रिएट कर सकती है और ये शुभ कारक होती है। ऐसे ही यदि कोई रेखा मंगल, जो हमने बताया था ये मंगल क्षेत्र है और नीचे का क्षेत्र जो होता है वो शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा सीधी ऐसे चली जाए, यदि मंगल से सीधी रेखा कोई शुक्र पर्वत पे चली जाए तो ये मंगल रेखा ही मानी जाएगी। लेकिन इसका होना चूंकि जीवन रेखा से डिस्टेंस पे है, इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अधिक आवेश वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो शुभ कारक नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर उनको बड़ा आवेश आ जाता है और वो अपने उसकी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर देते हैं। लेकिन ये रेखा यदि है किसी के और वो पुलिस में है, डिफेंस में है, तो ये शुभ कारक भी मानी जाती है। इसका अशुभ प्रभाव नहीं माना जाता है। अर्थात सीधे शुक्र पर आने वाली रेखा शुभ कारक मानी जाती है, लेकिन वो लोग पुलिस, डिफेंस या किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो जहाँ पर साहसिक कार्य हो, एडवेंचर्स हों, ऐसे क्षेत्रों में उनको विशेष सफलताओं का लक्षण माना जाता है। अर्थात मंगल रेखा का आना अत्यंत शुभ कारक योग होता है और मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ साथ जाती है, पूरे जीवन रेखा के साथ आती है। तो ये कहा जाता है कि मंगल रेखा जहाँ से प्रारंभ हुई है और यदि अंत तक जीवन रेखा के साथ गई है तो ये जीवन के आखिरी पड़ाव तक आपको सुख, समृद्धि, सफलताएं देगी, धन, वैभव, ऐश्वर्य देगी, जीवन पर आने वाले हर एक संकट से रक्षा करेगी। एक्सीडेंट, षड्यंत्र, धोखा जैसी घटनाओं से भी ये सुरक्षा देती है। इसके अतिरिक्त एक सबसे जो महत्वपूर्ण रेखा है कि इस रेखा का आना इस तरीके से, और यदि कनिष्ठिका उंगली छोटी है यानी जो अनामिका के पहले कट से नीचे है तो ये मांगलिक लक्षण भी बताती है। मांगलिक लक्षण में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याओं का लक्षण भी आ सकता है। अर्थात इनका छोटा होना, मंगल रेखा का पूर्णता लेना और एक से अधिक अगर मंगल रेखा हो जाती हैं तो ये और भी थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये पूरे जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करती है और ये बताती है कि मंगल रेखा का आना भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, संतान, राजपक्ष आदि सभी के लिए शुभ कारक होता है। ये अचल संपत्तियों का भी एक कारक ग्रह माना जाता है, कारक लाइन मानी जाती है और जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करने वाली मानी जाती है। इसका होना जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का लक्षण माना जाता है और इसकी कमी से जीवन में व्यक्तित्व में कमी आती है। व्यक्तित्व निखर नहीं पाता, सामाजिक दायरा छोटा हो जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करने वाली रेखा मंगल रेखा कहलाती है। इसका होना शुभ कारक है और जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना है, जानकारी करनी है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।